नमस्कार, मैं शिवेंद्र हाजिर हूं आपके सामने। लॉकडाउन 4 हो गया है। अंग्रेजी फिल्में और हिंदी फिल्मों से परेशान हो गए हैं और पैरासाइट और रोमा के अलावा कोई और फॉरेन फिल्म ज़्यादा पता नहीं है। कोई फिल्म समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको बताऊंगा वो 5 फॉरेन की फिल्में जो अमेरिका या हॉलीवुड या इंडिया की नहीं हैं, जिनकी कहानी ही उनकी जान है। मतलब सीरियस होकर अगर देखें तो वो फिल्में आपके दिल को छू जाएंगी। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। पहली फिल्म है नदीम लेबकी की लेबनान की फिल्म कैपरनॉम। ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। इसकी कहानी एक 12 साल के लड़के ज़ैन की है जो बेरूत में एक जेल में 5 साल की सज़ा काट रहा है। ज़ैन अपने माँ बाप के खिलाफ एक लीगल एक्शन ले लेता है। जब कोर्ट में उससे पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो जवाब देता है, क्योंकि मुझे पैदा किया गया। ये दृश्य काफ़ी हिला देने वाला सा है। दरअसल ज़ैन अपने 7 सिबलिंग्स के साथ रहता है। वो सारे छोटे हैं उससे। वो सभी स्कूल जाने की बजाय काम करते हैं, काम डिलीवरी का। उसकी माँ जेल में कैदियों को ड्रग्स वालियाँ गोलियाँ देती है और वो अपने मकान मालिक के यहाँ काम करता है। वो अपनी बहन सहर से बहुत प्यार करता है। सहर के पहला पीरियड आता है। ज़ैन उसे छुपाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे यकीन है कि अब उसके माँ बाप उसकी शादी असद से करा देंगे जो उसका मकान मालिक है, क्योंकि अब वो माँ बन सकती है। फिर क्या, उसका शक अगले दिन ही यकीन में बदल जाता है और असद से उसकी शादी कराने के लिए बात चलती है। ज़ैन भाग जाता है एक पार्क में। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है एक माइग्रेंट वर्कर राहिल से जो इथियोपिया की है। उसके एक बिना लिखा पढ़ी का बच्चा है योनस। राहिल के डॉक्यूमेंट्स की वैधता ख़त्म हो गई है पर उसके पास पैसे नहीं हैं इस प्रोसेस के लिए जिससे वो दोबारा इसे रिन्यू करा सके। लेबनीज अथॉरिटी इस बात से उसे पकड़ लेती है, राहिल को। वहाँ योनस और ज़ैन अकेले हैं। घर में खाना नहीं है, पैसे नहीं हैं, योनस साथ में है। फिर क्या, निकल पड़ता है कुछ ना कुछ जुगाड़ के चक्कर में। इन दोनों की जोड़ी कमाल की लगेगी आपको रोना भी आएगा, अफसोस होगा। वो जेल क्यों गया, अपराध किया, क्या अपराध किया, योनस के साथ कैसे मैनेज किया, राहिल वापस आई या नहीं, इसी की कहानी है ये फिल्म। इस फिल्म का जो हीरो है वो 12 साल का ज़ैन है। उसका असली नाम भी ज़ैन ही है। कई सारे अवार्ड मिले इस फिल्म को। उस साल भारतीय एक्टर नवाजुद्दीन को एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था मंटो फिल्म के लिए। पर उन्होंने जब ये फिल्म देखी तब उन्होंने कह दिया था कि मुझसे ज़्यादा हकदार इसका ये बच्चा था। इस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए भी नॉमिनेशन मिला था ऑस्कर्स में। इसकी डायरेक्टर है नदीम लेबकी जो बहुत ही रियल फीलिंग वाली डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की फिल्म बनाती हैं। इस फिल्म में उन्होंने ज़ैन के वकील का रोल भी किया है। ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे आसानी से मिल जाएगी। दूसरी फिल्म है डायरेक्टर डेनिस टैनोविक की नो मैंस लैंड। ये एक बोस्नियन वॉर फिल्म है। डेनिस टैनोविक ने ही इस फिल्म को लिखा भी है। ये फिल्म ऑस्कर बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवार्ड जीती थी उस साल जिस साल भारत की लगान नॉमिनेट हुई थी इसके साथ। इसकी कहानी है सर्बिया और बोस्निया में वॉर चल रहा है। एक नो मैंस लैंड है, वहाँ ये दोनों फंस जाते हैं। अब दोनों दुश्मन देश के सिपाही हैं तो इन दोनों में बातचीत चलती है, लड़ाई चलती है कि तुम्हारे देश ने ऐसा किया, तुम्हारे देश ने ऐसा किया। और एक सिपाही घायल पड़ा हुआ है, उसके नीचे एक लैंड माइन लगा दिया गया है तो अब वो हिल तक नहीं सकता। उसमें जान बाकी है अभी। इन तीनों को बचाने के लिए यूएन प्रोटेक्शन फोर्स की जिम्मेदारी हो जाती है, वो इन्हें बचाएं। इसी बीच मीडिया पर इसकी नज़र पड़ जाती है। ऐसा देखकर मीडिया इसका फ़ायदा उठाता है और यूएन प्रोटेक्शन फोर्स भी इसमें दम लगा देता है। ये बात चली रही होती है, दोनों सोल्जर फिर से लड़ जाते हैं। सोल्जर से गोली चल जाती है और एक अधिकारी मर जाता है। प्रेशर इतना है कि नीचे माइन पड़ा है लेकिन उसे हटाया नहीं गया और वहाँ पे मीडिया को बोल दिया गया कि उसे हटा दिया गया है। अब भी ऐसा ही है, माइन के ऊपर वो पड़ा हुआ है और वहाँ से सब चले जाते हैं। इस फिल्म को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। ये फिल्म एक संदेश देती है जो आप इस फिल्म को देखेंगे तभी समझ आएगा। इसकी डायरेक्टर हैं डेनिस टैनोविक। काफ़ी अच्छे फिल्म मेकर हैं, कई सारे फिल्में बनाई हैं। पर नो मैंस लैंड और एन एपिसोड इन द लाइफ ऑफ एन आयरन पिकर, ये फिल्में बेहतरीन हैं।
ये फिल्म किसी OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं है, तो इसे आपको और कहीं से देखना होगा। तीसरी फिल्म है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ये एक इजरायली फिल्म है। इसके निर्देशक हैं मेनाहम गोलन। इसकी कहानी एक सच्ची कहानी पर आधारित है। 4 आतंकवादियों की कहानी है ये, जो फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए एक फ्लाइट को हाईजैक कर लेते हैं। उसमें से 2 पश्चिमी जर्मनी से हैं और 2 फिलिस्तीन से। लीबिया में फ्यूल भरने के लिए प्लेन उतरता है, फ्यूल भर जाता है, पर फिर से उसको लैंड कराने के लिए बोला जाता है। प्रेसिडेंट की अनुमति के बाद आतंकी फ्लाइट को युगांडा की तरफ मोड़ लेते हैं और वहाँ पर और आतंकियों को लाया जाता है। इजराइल के पैसेंजर की पहचान की जाती है, जिसमें गैर यहूदियों को रिहा कर दिया जाता है और बाकियों को बंधक बनाए रखा जाता है। उन बंधकों के बदले में 40 फिलिस्तीनी आतंकियों की रिहाई मांगी जाती है। फिर क्या, इजराइल का मंत्रिमंडल इस पर विचार करता है। राजी नहीं है, पर विचार करना पड़ता है। एक गुप्त छापा पड़ता है और ऑपरेशन चलता है, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जो घर से करीब 2500 मील यानी 4000 किलोमीटर ऊपर से किया जाएगा, वो भी यहूदी सब्त के दिन। 7 आतंकियों से बातचीत चल ही रही थी, तभी इस पर ऑपरेशन का अंजाम दिया जा रहा था। ऑपरेशन अंधेरे में होता है, गोलीबारी होती है जिसमें 7 आतंकी मार दिए जाते हैं। साथ ही 45 युगांडा के सैनिकों की भी जान चली जाती है। बंधकों को छुड़ाया जाता है। इसमें 1 कमांडो और 3 बंधकों की जान भी जाती है। वो कमांडो थे मौजूदा इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के भाई योनातान नेतन्याहू। इसी पर पूरी कहानी है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। 1977 में फिल्म आई थी ये। इसकी खूब सराहना हुई थी। ऑस्कर में फॉरेन फिल्म का नॉमिनेशन भी मिला था इसे। इस फिल्म को आपको खुद ढूंढना होगा और देखना होगा, क्योंकि ये किसी OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं है। चौथी फिल्म है जापानीज एनिमेटेड फिल्म स्पिरिटेड अवे। ये कहानी है एक मदर फादर की और चिचिरो की। चिचिरो एक लड़की है। ये चारों एक नए घर की तरफ जा रहे होते हैं अपने, तभी एक शॉर्टकट लेते हैं और पहुंच जाते हैं एक अनजान जगह पे। वहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट हैं, सब खाली पड़े हैं। माँ बाप को भूख लगती है, वो टूट पड़ते हैं खाने पे। चिचिरो को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो इधर उधर घूम ही रही होती है और जब वापस आती है तो उसके माँ बाप गायब हैं, शायद सुअर बन गए हैं, ऐसा उसे हाकू बताता है। और बताता है कि सूरज ढलने से पहले अगर वो वहाँ से चली जाए तो ऐसा पॉसिबल है कि वो जा पाएगी, वरना वो वहीं फंस जाएगी। कैसे माँ बाप सुअर बन गए हैं, उनको निकालना कैसे है, हाकू इसमें उसकी मदद करता है। कहानी इसी पे है कि चिचिरो कैसे माँ बाप को निकालती है और ख़ुद को वहाँ से निकाल पाती। कहानी एनिमेटेड है पर आपको अच्छी लगेगी, थोड़ी सी हॉरर वाली फीलिंग भी आएगी। इस फिल्म के निर्देशक हैं जापानीज फिल्म मेकर हायाओ मियाज़ाकी। बहुत ही फेमस फिल्म मेकर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं जापान के। इस फिल्म को बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का ऑस्कर भी मिला था और इस फिल्म को कई सारी लिस्ट ने वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ 21st सेंचुरी माना है। ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। 5वीं फिल्म है फिलिस्तीन की हैनी अबू असद की उमर। ये एक लव स्टोरी है पर इसकी कहानी और भी मुद्दों को दिखाती है। इसकी कहानी है उमर एक बेकरी चलाता है और नादिया से प्यार करता है और उससे मिलने एक बैरियर है, उसको कूद कर जाता रहता है। उमर के 2 बचपन के दोस्त हैं, तारिक और अमजद, जो सोल्जर्स पर हमले की प्रैक्टिस करते हैं। तीनों पर शक है पुलिस को और एक दिन रास्ते में इजरायली सोल्जर्स उमर को परेशान करते हैं। एक दिन वो तीनों सोल्जर्स को मार देते हैं। उसके बाद क्या, उमर पकड़ा जाता है। उमर से कहा जाता है कि तारिक और अमजद को पकड़ा जाए, वरना तुम्हें जेल में सड़ने दिया जाएगा। एक एजेंट उसे ये टास्क देता है। अब उमर करे भी तो करे क्या, क्योंकि तारिक नादिया का भाई है, इसलिए वो इस काम में देरी करता है। नादिया और अमजद एक दूसरे के साथ होते हैं और उमर को धोखा मिलता है। फिल्म की कहानी यही है। अब आगे क्या होता है, तारिक पकड़ा जाता है या नहीं, उमर कैसे मैनेज करता है नादिया और अमजद का सच। हैनी अबू असद एक मशहूर निर्देशक हैं। 2 बार उनकी फिल्में नॉमिनेट हो चुकी हैं ऑस्कर में, जिसमें से एक उमर है। यह फिल्म किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी आपको, इसको आपको ढूंढ कर देखना होगा खुद डाउनलोड करके। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और बताएं कि कौन सी फिल्में हैं वो जो हॉलीवुड
या इंडिया की नहीं है पर आपको पसंद है, यानी कि फॉरेन फिल्में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।